नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बाल विकास की हमारी सीरीज चल रही है और इस बाल विकास की सीरीज़ में हम अब तक पढ़ चुके हैं शिशुअवस्था को और अब हमारी चल रही है बाल्यावस्था। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी बाल्यावस्था की जो विशेषताएँ हैं, जो परिभाषाएँ हैं, है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पर। तो आइए बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बाल विकास की मुख्य विशेषताएं। तो देखें दोस्तों, बाल विकास की मुख्य विशेषताएं आजकल जो एग्जामिनर का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो विकास की जो अवस्थाएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनसे कई मर्तबा जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में जो परीक्षा हुई है आप उसमें देखेंगे कि निम्न में से कौन सा लक्षण है या कौन सा लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की है या बाल्यावस्था की नहीं है। तो ये इस प्रकार के सवाल जो हैं दोस्तों, ये विशेषताओं से निकल करके आते हैं। तो यहाँ हम बारी बारी से बात करेंगे। हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बाल्यावस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें बालकों में संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था का जो बालक है वो बहुत खर्चीला नहीं होता है, वो कलेक्टिव होता है, वो चीज़ों का कलेक्शन करता है, उसमें कलेक्शन की टेंडेंसी पाई जाती है, इसे अपन कहते हैं संचय की प्रवृत्ति। विकास की जो अन्य अवस्थाएं दोस्तों, उसमें इतनी ज़्यादा ये प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती हैं जितनी कि ये प्रवृत्तियां दोस्तों बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। देखिए, जैसे छोटा बालक है दोस्तों, अपन बात करेंगे तो छोटा बालक जो है उसको टिकटों के संग्रह का शौक होगा। उसको जैसे छोटे बालक होते हैं तो घर मतलब मान लीजिए कोई मेहमान अपने यहाँ पर आ जाता है तो वो उसको कुछ पैसे वगैरह दे देता है, तो उनको वो खर्च नहीं करता है बल्कि उनको जोड़ करके रखता है, गुल्लक बनाता है, गुल्लक में वो पैसे डाल रहा होता है। इसी प्रकार अगर उसकी कोई नई ड्रेस आती है तो उसको एक दो बार ही पहनता है, बाकी वो ड्रेसों को संभाल करके रखता है। फूल पत्तियों की अपन बात, मतलब अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका वो संग्रह करता है। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है ना दोस्तों, वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक अत्यधिक खर्चीला होता है और किशोरावस्था में भी वो अत्यधिक खर्चीला होता है। कलेक्शन का जो करना काम होता है वो दोस्तों कौन सी अवस्था में करना होता है? बाल्यावस्था में। तो ये किसकी विशेषता है? आगे दोस्तों अपन बात करेंगे कि बालक में सामूहिकता, सामाजिकता की जो शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो बाल्यावस्था से होती है। इससे पहले की जो अवस्था है जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, उसमें तो बालक में अहम केंद्रितता होती है, आत्म केंद्रितता होती है। बालक उसमें सेल्फ सेंटर्ड होता है, दूसरों को महत्व नहीं देता है, खुद को महत्व देता है, खुद के विचारों को महत्व देता है। जबकि बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता आने लगती है, वो समूह के महत्व को समझने लगता है और वो दूसरे लोगों से संपर्क बनाने लगता है और वो समुदाय के साथ में रहने लगता है। तो दोस्तों, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक में सामूहिकता की प्रवृत्ति आती है। इसे दोस्तों कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें बालक बिना बालकों के बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो दोस्तों, वह अवस्था है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक में सामूहिकता की प्रवृत्ति होती है, बालक में समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वो लड़ेगा, झगड़ेगा, मारपीट करेगा, लेकिन रहेगा उस ग्रुप में ही, रहेगा उस समूह में ही, रहेगा उस समुदाय में भी। इसलिए इसे कहते हैं सामुदायिकता की प्रवृत्ति। आप देख रहे हैं बच्चों के ऊपर बड़े झगड़ लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए झगड़ रहे थे ना, आधा पौने घंटे बाद वो बच्चे आपस में वापस से खेल रहे होते हैं, क्योंकि खेल बच्चों को अति प्रिय होता है और खेलने के लिए उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस अवस्था का एक और लक्षण जो है, या इसकी एक जो विशेषता है, वो है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, बाल्य अवस्था जिसका समय 6 से लेकर के 12 वर्ष माना जाता है, इस अवस्था में बालक जो है एमलेसली वांडरिंग करता है, निरुद्देश्य भटकता है,
बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से वहाँ भटकता है। वो जो क्रियाएं कर रहा है, कहीं पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको कोई ज़्यादा पता नहीं होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं निरुद्देश्य की भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति विशेषता केवल और दोस्तों केवल ये कौन सी अवस्था की है? ये केवल आपकी बाल्यावस्था की विशेषता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि इस अवस्था में बालकों में काम प्रवृत्ति बिल्कुल ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, शून्य होती है, बिल्कुल शिथिल होती है। जैसा फ्राइड ने कहा है दोस्तों कि शैशवावस्था में कामुकता बहुत ज़्यादा होती है और फिर किशोर में ज़्यादा होती है। तो यह बीच की जो अवस्था है ना, इस अवस्था में बालकों में काम प्रवृत्ति बिल्कुल कम होती है दोस्तों, न्यून होती है, शिथिल होती है, मतलब ना के बराबर होती है। उसमें इस प्रकार का जो कामुकता संबंधी जो अट्रैक्शन होता है, जो कामुकता संबंधी फीलिंग्स होती है ना दोस्तों, वो बच्चे में ना के बराबर होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ खेल रहे होते हैं और उसका उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। अगर अपन बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की, तो फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है ना दोस्तों, उसकी जो चौथी अवस्था है जिसे हम सुषुप्त अवस्था कहते हैं, है ना, लेटेंसी का जो पीरियड होता है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काम प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है, छिप गई है, लेटेंट हो गई है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी विशेषता होती है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि विकास की जो दूसरी अवस्थाएं हैं, जिसमें खासतौर से अपन बात करते हैं कि हमारी जो शैशवावस्था है और हमारी जो किशोरावस्था है, वहाँ पर शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति के साथ, बहुत तेजी के साथ होता है। जबकि दोस्तों विकास की अवस्थाओं में ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर विकास, जो शारीरिक विकास होता है, वो धीमी गति से होता है। ऐसा लगता है कि विकास रुक गया है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि विकास निरंतर चलता है, सतत चलता है, अनवरत चलता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन ये अवस्था जिसका नाम बाल्य अवस्था है, जो 6 से 12 वर्ष तक की है दोस्तों, इसमें ऐसा लगता है कि शारीरिक विकास में शिथिलता आ गई, बच्चा बढ़ नहीं रहा है, उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, उसमें ठहराव आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वो ठहराव होता नहीं है, उसकी थोड़ी गति धीमी पड़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो बाल्यावस्था है। दोस्तों इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि ये जो अवस्था है इसे दल, समूह या टोली की आयु, मतलब इसे गैंग एज कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? गैंग एज। तो दोस्तों ये इस अवस्था में 6 से 10 वर्ष का जो समय है दोस्तों, कौन सा समय है? 6 से 10 वर्ष का। इस 6 से 10 वर्ष के समय को दोस्तों गैंग एज के नाम से जाना जाता है, इसे टोली की आयु के नाम से जाना जाता है, या इसे समूह की या दल की आयु के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में दोस्तों बालक खुद को किसी ना किसी टोली का, किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बना लेता है और उनके बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, और अपना मैक्सिमम टाइम, अधिकांश समय वो उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ ही स्पेंड करता है। इसीलिए दोस्तों इसे अपन कहते हैं गैंग एज। यहाँ पर बच्चा एक गैंग में शामिल हो जाता है। गैंग मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है टोली या समूह का, मतलब जैसे कहते हैं कि बच्चा खाए बिना रह सकता है, लेकिन वो दोस्तों के बिना नहीं रह सकता है। यदि आप उनसे उनको दूर करेंगे तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता है कि बाल्यावस्था में बालक जो है उसको एक ग्रुप चाहिए होता है, इसलिए इसे टोली या दल की आयु अपन कहते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे, इसे अपन खेल की आयु कहते हैं दोस्तों। ये अवस्था वह है जिसमें बालक खूब खेलता है, मन करके खेलता है, उसको 24 घंटे खेल और खेल ही दिखता है। अब यहाँ पर जो दोस्तों खेल है ना, उसके वो रचनात्मक खेल होते हैं। लेकिन इससे पहली जो अवस्था है दोस्तों, जिसे अपन शैशवावस्था कहते हैं, उसे अपन खिलौनों की अवस्था कहते हैं। खेलता तो बालक वहाँ पर भी है, पर वहाँ पर बालक खिलौनों के द्वारा खेलता है। यहाँ पर जो खेल है उसमें खिलौनों की ज़्यादा दरकार नहीं है। यहाँ पर उसके स्वयं के जो रचे हुए खेल हैं, परंपराओं से जो उसको मिले हुए खेल हैं, लुका छिपी का खेल है, ये गुल्ली डंडे का खेल है, कंचे खेलने का खेल है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों खेल होते हैं जिनको बालक क्या करता है? खेलता है, ठीक है ना। तो ये जो खेल हैं ये इसको बनाते हैं खेल की आयु। मतलब सबसे ज़्यादा बालक जो खेलता है वो कौन सी अवस्था में खेलता है दोस्तों? वो बाल्य अवस्था में खेलता है। खेल उसे अत्यधिक प्रिय इस अवस्था में होता है। आगे दोस्तों बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में संवेगों के प्रदर्शन में विशिष्टता और संवेगिता देखने को मिलती है। छोटा जो बालक होता है दोस्तों,
हम जैसे बात करते हैं, ब्रिजेश ने कहा है कि जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता है, केवल संवेदना होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है संवेग विकसित हो जाते हैं और 2 साल की आयु तक तो उसमें सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। तो वहां अपन कहते हैं कि संवेगात्मक विकास में तीव्रता हो रही है और संवेगों के प्रदर्शन में भी दोस्तों तीव्रता हो रही है। लेकिन इस अवस्था की अपन बात करते हैं तो यहां संवेगों के प्रदर्शन में दोस्तों विशिष्टता आ जाती है और उसमें सामाजिकता आने लगती है। अब वो सोच समझ करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अगर उसे गुस्सा आती है तो वो तोड़फोड़ नहीं करता है, अपने आप को वो सजा देता है, अंदर ही अंदर घुटता है, कलेश करता है, गुस्सा आता है तब भी ऐसा ही करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यह वह अवस्था है जिसमें बालक अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना प्रारंभ कर देता है और इसी कारण से उसके इमोशंस में सामाजिकता आ जाती है। मुझे कब गुस्सा करना चाहिए, मुझे कब नहीं गुस्सा करना चाहिए। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन घर में मेहमान आए हैं तो घर वालों की बेइज्जती हो सकती है, इसलिए मैं अपना गुस्सा इनके जाने के बाद व्यक्त करूंगा। इस प्रकार दोस्तों उसमें क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें इमोशन का एक्सप्रेशंस जो होता है वो शैशवावस्था से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करेंगे। इस अवस्था में जो बालक है ना वो वास्तविक संसार में विचरण करता है क्योंकि उसमें विधायकता की प्रवृत्ति आ जाती है, उसमें वास्तविकता की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहली जो अवस्था है उसमें हम बात कर रहे थे कि शैशवावस्था में बालक कल्पना लोक में विचरण करता है, जबकि बाल्यावस्था में दोस्तों बालक विचरण करता है वास्तविक संसार में। वो जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो यथार्थ होता है, जो वास्तविक बातें होती हैं, वहाँ पर चीज़ों को लेकर के आता है। जब तक उसे वास्तविक रूप में आप चीज़ों को समझा नहीं देते हैं तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों काल्पनिक लोग नहीं, यहाँ पर वास्तविक जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इसके सामने आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में समलिंगी आकर्षण होता है। वैसे जैसे अपन ने बात की थी कि काम प्रवृत्ति की तो यहाँ पर बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में दोस्तों ये देखा जाता है कि गर्ल्स के साथ में अपना खेल करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उनके दोस्त बनाती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं ना दोस्तों वो बॉयज़ के ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ अपने जो फ्रेंड्स बनाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस लिहाज से हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये समलिंगी प्रवृत्ति है। मतलब लड़कियां लड़कियों के साथ को पसंद करती हैं और लड़के लड़कों के साथ को पसंद करते हैं। सेम सेक्स को ये लोग दोस्तों ज़्यादा वेटेज देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अपोजिट सेक्स से ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कहेंगे समलिंगी आकर्षण, ये भी इसकी विशेषता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में विधायकता का भाव आ जाता है। दोस्तों विधायकता का यह मतलब होता है, इससे अपन कहेंगे ये जो रियलिटी होती है, रियलिस्टिकनेस जो होती है, वास्तविकता जो होती है, मूर्तता जो होती है, स्थूलता जो होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था में बालक में विधायकता का भाव आ जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करेंगे तो जीन पियाजे की अपन बात करते हैं तो जीन पियाजे ने कहा है कि इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, 7 से 12 वर्ष के समय को दोस्तों उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, उनका चिंतन मूर्त हो जाता है। तो ये 6 से 12 दोस्तों इसी में आता है। तो बाल्यावस्था दोस्तों मूर्त चिंतन की अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों? मूर्त चिंतन की अवस्था है। यहाँ बालक चिंतन तो करता है, उसका चिंतन तार्किक भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों बालक जो होता है यहाँ पर अपन बात करते हैं तो वो चिंतन करता है मूर्त चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे अपन कह सकते हैं कि तार्किक चिंतन की अवस्था भी है। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे, यह है वैचारिक विकास की अवस्था। दोस्तों इससे पहले की जो अवस्था है उसमें बालक जो है वो बिल्कुल भी अपने खुद के आइडियाज़ को, खुद की बातों को वो इजाद नहीं करता है, उनको वो डेवलपमेंट नहीं करता है। जबकि बाल्यावस्था तक आते आते बालक जो है ना वो